वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य की आज गणना करनी है। हमने क्या किया था, वैद्युत द्विध्रुव अगर विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उसके ऊपर लगने वाला बलागुण हमने निकाला था। क्या आया था, टॉर्क बराबर क्या आया था आपका, पीई साइन थीटा आया था। ठीक है, क्या कहानी, एक विद्युत क्षेत्र है, इसमें आपने क्या कर दिया, वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया है। ठीक है, इधर बताओ ये माइनस है क्यों, ये प्लस क्यों, क्यों, क्योंकि ये बल रेखाएं जो है बाहर की तरफ से पुश कर रही हैं, तो प्लस ये एक दूसरे से रिपेल होगा तो ये दूर की तरफ जाएगा, और ये माइनस है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ 2i sin थीटा बन गया था, 2l sin थीटा बन गया था। ठीक है, और ये आपका क्या आ गया था, ये आपका थीटा आ गया था। इस वाले केस में जब हमने टॉर्क निकाला था तो वो निकल के आया था क्या, P क्रॉस E या PE sin थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी यहाँ तक हमने कर चुके। अब हमें क्या निकालना है, हमें इस द्विध्रुव को घुमाने में, इस द्विध्रुव को घुमाने में क्या क्या कार्य निकालना है, कितना कार्य हमने किया है। ठीक है, तो आपको क्या जानता है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो बल ऐसे ही जैसे जैसे बल काम करता है, तो इस वाले केस में आपका क्या करता है, टॉर्क काम करता है, बलागुण ऐसा ही काम करता है। समझ में आ रहा है। तो आपने जो कार्य पढ़ा है एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है, मतलब W बराबर क्या था, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरफ से घूर्णन गति हो रही है, रोटेशनल मोशन हो रही है, क्योंकि ऐसे रोटेट कर रहा है। अगर ऐसे मोशन करे तो सीधे सीधे विस्थापन निकाल सकते थे, तो यहाँ निकलेगा आपका कोणीय विस्थापन। ठीक है, यहाँ तो बल की जगह तो क्या हो जाएगा, बल की जगह तो होगा आपका टॉर्क, और जो आपका कोणीय विस्थापन होगा वो होगा डी थीटा। क्या होगा, डी थीटा होना, हो क्या रहा है, आपने ये आपका डाइपोल था, आपने क्या किया, इसको ये रखा हुआ था एक तरफ से, क्या है स्थित मतलब संतुलन में है, आपने क्या किया, उसको हल्का सा उठाया और छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे करने लगेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आप जब स्टार्टिंग में वो ऐसे था, सपोज करो स्टार्टिंग में वो ऐसे था, तुमने क्या किया, इसे रहने नहीं दिया, तुमने इसको उठाया ऐसे हल्का सा और छोड़ दिया, तो आपको उठाने में कितना कार्य किया, इसको आपने इसको उठाने में कितना कार्य किया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, उस कार्य की गणना करनी है। ठीक है, देखो अब अगर गति होती सरल रेखीय तो आप निकालते क्या, चली गई दूरी, या विस्थापन निकालते कितना विस्थापित हो रहा है, तो यहां से यहां तक की दूरी निकाल देते, और जितना आपने बल लगाया है वो आप उससे मल्टीप्लाई कर देते। पर इस वाले केस में क्या है, इसमें इसको आप घुमा रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो विस्थापन क्या हो रहा है, देखो ये यहां था तो यहां आ गया, तो यहां पे विस्थापन हो रहा है डी थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस वाले एरिया में देखो, आपने ऐसे था तो ऐसे कर दिया, तो यहां डी थीटा विस्थापन हो रहा है, समझ में आ रहा है। या इसको कह दो ये हल्का सा विस्थापित हो रहा है, जैसा जैसा ये होगा ऐसे ये होगा, यानी कि तुमने क्या किया, हल्का सा बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, सपोज करो इसकी स्थिति कहां ले आए, यहां ले आए, ये स्थिति कितनी है, डी थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बीच में कर लो, एक ही बात पड़ेगी। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। तो बल का काम कौन करेगा, F करेगा, और S जो होगा वो डी थीटा के साथ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आया। तो यहाँ पे घुमाने में क्या कार्य, कितना कितना हो जाएगा, घुमाने में क्या गया कार्य, तो टॉर्क इनटू डी थीटा, टॉर्क इनटू डी थीटा, यानी कि जो इसको घुमाने में क्या गया कार्य है, W बराबर होगा टॉर्क डॉट डी थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, समझ में आया। तो अब क्या कर दें, टॉर्क कितना है, PE sin थीटा, PE sin थीटा इनटू डी थीटा, इनटू डी थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे, अब ये ना, ये छोटे से को घुमाने में इतना कार्य किया तुमने, अभी तो थोड़ा सा ही तो घुमाया, हल्का सा घुमाया, ऐसे भी तो हो सकता है तुम पूरा घुमा दो, तो उसके लिए W हो जाएगा। तो हमने छोटे वाले पार्ट के लिए डी थीटा विस्थापन हुआ, तो आपने क्या लिया, आपके द्वारा जो वर्क किया गया है वो DW है। ठीक है, तो पूरे के लिए क्या हो जाएगा, इसे इसका समाकलन कर दो, पूरे के लिए क्या कर दो, समाकलन PE sin थीटा डी थीटा, PE sin थीटा डी थीटा ds इनटू इसका इंटीग्रल कर देंगे। ठीक है, कहां से कर रहे हैं सर, थीटा 1 पे था, थीटा 2 पे पहुंचा दिया आपने,
जब वर्क आपने 0 किया था, बाद में फाइनल वर्क आपने W किया। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रल होगा तो W, ठीक है, क्या हो जाएगा 0 to W, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, PE कांस्टेंट है, बाहर निकल आएंगे, PE बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रल हो गया θ1 to θ2 sin थीटा d थीटा। sin थीटा का इंटीग्रल कितना होता है, माइनस कोस थीटा। पक्का? चलो जी, माइनस कोस, माइनस बाहर ले आऊं और इसका क्या कर दिया मैंने, कोस थीटा कर दिया। तो ये क्या आ गया, θ1 से θ2। समझ में आ गया? अब क्या कर दे, अब क्या कर रहा हूं, इसकी लिमिट रख दूं, तो ये W माइनस 0, PE बाहर रहेगा, कोस θ2 माइनस कोस θ1, कोस θ1। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आसान है। तो या तो इसको चेंज कर लो, ठीक है, माइनस अंदर ले जाके क्या कर देंगे, θ1 to θ2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ यहाँ तक हो गया, ठीक। अब क्या हो जाएगा, तो W बराबर क्या आ जाएगा, PE cos θ1, ठीक है। इसको आगे ले गया, इसको पीछे को और माइनस को अंदर, यानी कि एक काम किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ठीक है ना, cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। अब क्या ले सकते हैं, इसमें केस ले सकते हैं अलग अलग, ये माइनस का मल्टीप्लाई करेगा प्लस ही तो। हाँ जी, देखो ये समझ में अब क्या पीछे कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको माइनस को अंदर भेज रहा हूँ, PE ये हो गया माइनस cos टू थीटा θ2 प्लस आ जाएगा cos θ1, cos θ। अब इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, आगे एक में, ठीक है। केस फर्स्ट है, इसको हमने कहां से, θ1 को कहां से रख लिया, 0 से, θ2 कर दिया आपने 90 कर दिया, सपोज करो, या 180 कर दो, कुछ ले लो, ठीक है, अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो एक काम करो, इसे को पहले एंगल कितना था, 0 था, सपोज करो पहले यहाँ था, ठीक है, और तुमने क्या कर दिया, 0 से थीटा कर दिया, 0 से थीटा कर दिया। समझ में आ रहा है? तो क्या कर दिया, तो W बराबर वैल्यू रख दोगे, वैल्यू रख दोगे ना, तो कितना आ जाएगा, PE इनटू cos 0 का 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, PE 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। बहुत सारी किताबों में क्या कर रखा है, यही छोड़ रखा है, ठीक है। आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, ठीक है, पर भूलना इसे भी नहीं है, ठीक है। अगर प्रूव करने के लिए आ गया तो मतलब आपसे क्या पूछा है, केस पूछा है, ठीक है। मैंने जनरल सॉल्यूशन करा के क्या करा दिया, जनरल सॉल्यूशन करा के, जनरल सॉल्यूशन लिया हमने और जनरल सॉल्यूशन के साथ क्या करा दिया, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। अब क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल क्या पूछ लेगा आपसे, वो कहेगा कि भैया एक दूरी दूर है, यहाँ तक रोक ले, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया। अब क्या किया, आपको एक दूरी दूर दे देगा जिसपे आवेश दिया है 1 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। दो आवेश होते हैं किंतु विपरीत प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस, हाँ, एक प्लस होगा एक माइनस होना है। तो दोनों के बीच की दूरी दी है कितनी, 12 दे रखी है, हम मान के चलते हैं, जो कि आपको क्या दिया है, 1 मीटर दिया हुआ है या 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। आपसे क्या निकालना चाह रहा है, और विद्युत क्षेत्र दे दिया, विद्युत क्षेत्र में कितने में रखे हुए हैं, वो रखा हुआ है 5 न्यूटन पर कूलम में रखा हुआ है, यानी कि इसकी इंटेंसिटी दे दी, कितने दी है, E बराबर दिया है 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और उनके बीच की दूरी कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर दी है, और आवेश दिया है, एक आवेश दे दिया, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव, उन्होंने क्या बोला, वैद्युत द्विध्रुव बोला है, वैद्युत द्विध्रुव बोला है, जो कि कहाँ रखा हुआ है, एक विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, उसकी तीव्रता ये रही। और ये क्या पूछना चाहता है आपसे, वो कह रहा है कि भैया एक तो टॉर्क निकाल दो, ठीक है, एक क्या निकाल दो, टॉर्क निकाल दो, जब थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर 0 है, सपोज करो थीटा बराबर 0 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इसको घुमाने में कितना कार्य आपने किया है, तो W बराबर, यदि उसको 45 डिग्री से, वो बोलेगा पाई बाई 4 से,
45 डिग्री बोल दे या पाई बाई 4 बोल दे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना। 2 कहाँ रोटेट किया गया है, उसको 90 डिग्री किया गया है तो या पाई कर दिया गया, पाई पाई बाई बाई 2 कर दिया गया है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, या ये पूछे तो फिर भी कर पाएंगे, वैल्यू रख लेंगे आराम से। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हो गया, क्या दिया है, एक आवेश, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसपे पॉजिटिव आवेश दिया है 1 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच की दूरी दी है 1 सेंटीमीटर और वहां जो विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है ये लगा हुआ है। ठीक है, अब आपको देखो सबसे पहले क्या करना है, इनकी यूनिट देखो क्या यूनिट काम करने वाली है कि नहीं है। देखो ये तो कूलाम में हो गया, ये माइक्रो कूलाम में हो गया, तो इसको किस में क्या करेंगे, कूलाम में चेंज करेंगे, और कूलाम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, Q बराबर 1 into 10 to the power -6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, अगर कहीं पे भी माइक्रो आएगा तो यानी कि आपको 10 to the power -6 से मल्टीप्लाई करनी है। समझ में आ गया। अब क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, दोनों के बीच की दूरी दी है, कितनी दी है, 12 कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 10 to the power -2, तो ये कितना हो गया, 1 into 10 to the power -2। ठीक है, थीटा कितना बताया है इसने, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। हाँ जी, हाँ बेसिकली क्या है, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 2 जीरो ऊपर तो चली गई, 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/100। 100 जीरो ऊपर। ठीक है, यानी कि 10 की घात, यानी कि 10 to the power -1 आ गई, या 10 to the power कितना आ गया, -2 आ गई। 10 को क्या कर लिख सकते हैं, 10 गुना 10 लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया, पक्का हटा दें इसे इतना, मीटर को सेंटीमीटर में बदल। हाँ जी, ये क्या हो गया, ये मीटर में हो गया भाई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले पूछ रहा है टॉर्क बता दो भैया, टॉर्क बराबर होता है PE sin थीटा, थीटा, PE sin थीटा। P बराबर क्या होता है, 2QL, 2QL। एक बात ध्यान रखनी है, देखो ये ना हमें 2L दी हुई है, L लिखा, ठीक है, तो L आना चाहिए, यानी कि लिखो तो इसको ऐसे ही Q into 2L लिख लो इसे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, Q into 2L into E sin थीटा। ठीक है, तो L मत मान लेना से गलती कर जाओगे, आधा आंसर हो अच्छा अपन को जाएगा। पूछना पड़ेगा 2। ठीक है, तो Q कितना आ गया, Q आ गया 1 1 into 10 to the power -6 into ये कितना दिया है, 10 to the power माइनस कितना है, 10 to the power बोलो जल्दी से, कौन सा E के Q की वैल्यू बोलो ना, 1 है 10 to the power -6 है, ठीक है, into 12 की वैल्यू बोलो, 12 की वैल्यू ये है रही 1 10 to the power -2 into E की वैल्यू बोलो E की वैल्यू 5 into sin थीटा की वैल्यू बोलो, sin कितना दिया है, 0 दिया है क्या, sin 0 0, तो कितना आ गया सब कुछ 0 पे, 0 sin 0 पे कितना हो गया, 0 0, यानी कि वो जब, इससे क्या समझ में आ रहा है, जब वो किसी स्थिति में है वो क्या है, ऐसे बैठा हुआ है सीधा, समझ में आ रहा है, ये एक तरीके से बैलेंस स्थिति में है, तो उसमें टॉर्क क्या लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन इसी में देखें क्या आएगा, ये आ रहा है इधर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है इसमें, ठीक है, इसमें क्या दे रहा है, इसमें क्या दे रहा है क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है कि भैया आप क्या निकाल दो, W भी निकाल लो, इसको घुमाने में किया गया कार्य कितना है, तो क्या करना है, W बराबर PE into cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है माइनस सर, बार था अंदर वन लगा के नहीं लगा सकते इंसान क्या सूत्र, नहीं, ये वाला फॉर्मूला उधर, वो ना लगा के लगा सकते, हाँ इसी को तो लगाना है भाई, नीचे लगा 1 माइनस cos नहीं हमने जो लिया है केस में लिया है कोस 0 से आपने कितना घुमाया थीटा पे, समझ में आ रहा है, उसने बोला है कि 0 से अगर थीटा पे लगा रहे हो तो आपका किया गया कार्य ये होगा, अगर उसने कह दिया कि आपको कितने से π/4 से π/2 पे घुमाया गया है तो आपको थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी कि आपके इसके लिए क्या चाहिए, जर्नल सॉल्यूशन जरूरत चाहिए, समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया PE into कितना हो गया cos थीटा 1, यानी थीटा 1 की वैल्यू बोल जल्दी से, थीटा 1 की वैल्यू π/4 cos π/4 आ गया, हां जी, ठीक है, माइनस cos थीटा 2 π/2 आ गया, π/4 π/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक,
तो पीई पी बताओ जल्दी से कितना है। पी तो अभी निकाला नहीं था, फिर भी ये है अपने पास, है ना। तो ये हो गया, 2 पावर आ जाएगी, 10 की घात 6 गुना 10 की घात -2 इनटू 5 आ गया ई, ठीक है। cos पाई बाई 1/√2 1/√2 आ गई, और cos 0 की वैल्यू बताओ इसकी cos पाई बाई 2 की √3/2 cos पाई बाई 2 cos 90 की वैल्यू cos 90 90 की value तो 1 1 क्या आ गया, 1 आ गई कि 0 आई, 0 जीरो साइन की हो साइन जीरो की साइन न होगा तो 1 हो। ठीक है। sin 90 तो 1 होता है ना, हाँ जी। ये तो ये तो उधर जीरो की चले जीरो जाएगा, आ गई। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई। तो ये हो गया 5 गुना 10 की घात -8 डिवाइड बाई √2। अब क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि हम इसे रूट को नीचे नहीं छोड़ना, ठीक है। तो ये हो गया 5√2 गुना 10 की घात -8/2, ठीक है। इसे और अच्छे से करना चाहो तो क्या कर सकते हो, इसे 2.5 लिख दो और इसकी वैल्यू रख दो 1.414 गुना 10 की घात √2 की -8। वैल्यू यहाँ छोड़ सकते हो या इसके मल्टीप्लाई करके छोड़ सकते हो। √2 की वैल्यू भी रख सके 1/2। किसकी, ये √2 की वैल्यू है, √2 की तो वैल्यू रखी थी भाई रूट ले, तो एक और अच्छा बटा करते निकले। हैं ऐसे। एक काम करते हैं, इसको ना क्या करता हूँ, रूट को इसे मैं 2 एक- से गुना कर दिया, ठीक है, और 2 से भाग कर दिया, 10 बन गया, ये 4 बन गया, ठीक है। 10/4 √2, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 1 4 होती है ना, 10 × 1.414, ठीक है, डिवाइड बाई 4 × 10⁻⁻8 आ रहा है, एक दशमलव खुद घुसक गया, 14.14/4 आ गया। अब तो कोई दिक्कत ना थी, डिवाइड करना है, ये उसको ऊपर पहुंचा दो, इसे डिवाइड करो, 7 दूनी 7 2 14 7.7 7.7 आ गया, 2 7.07 हाँ? 7.07। हाँ। फिर इसे एक बार 4 है divide कि करो, हाँ जी 4 1 4 था 7 ये आ गया 3.5 3.5 3.5 क्या कर रहा है कार्तिक, 2 तिया 3 दूनी 6 आ गया, 3 दूनी 6 बच गया, 1 हो गया 10, 3 तिया 9 बच गया, 3 चौक 12 1 3 चौक 12 3 पंजे 15, 15 कितना आ गया, 3.35 क्या? -8 जूल। जूल इसका कार्य का मतलब क्या होगा, जूल जूल होगा। समझ आया कि नहीं आया, कार्य का मतलब- बढ़िया क्वेश्चन है, इसी टाइप का आएगा क्वेश्चन, मैंने नोट बताया। करो।